स्त्रियों के संकेतों को समझने की चाणक्य नीति, बुद्धिमान पुरुष की पहचान, भूमिका। दोस्तों, चाणक्य ने कहा है, जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। लेकिन क्या हम वास्तव में दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, खासकर स्त्रियों की? कई पुरुष बातचीत के दौरान सिर्फ शब्दों को सुनते हैं, लेकिन उनकी आंखों और हाव भाव में छिपे वास्तविक भावों को समझ नहीं पाते। यही कारण है कि कई बार पुरुष यह नहीं समझ पाते कि स्त्रियां क्या सोच रही हैं, क्या चाहती हैं और उन्हें किन बातों से खुशी या दुख होता है। आज हम चाणक्य नीति के आधार पर जानेंगे कि स्त्रियों की भावनाओं को सही तरीके से समझने और एक बुद्धिमान पुरुष बनने के लिए किन 5 गहरी बातों को अपनाना जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी रोचक जानकारियां मिलती रहें। और हाँ, अंत में मैं 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे हर पुरुष को जानना चाहिए, ताकि वह स्त्रियों को बेहतर समझ सके। असफल पुरुष क्यों असफल होते हैं? चाणक्य कहते हैं, यदि तुम किसी को समझना चाहते हो तो केवल शब्दों पर मत जाओ, उनकी आंखों और हाव भाव को देखो। बहुत से पुरुष बातचीत में सिर्फ अपनी बात रखते हैं और सामने वाले को गहराई से नहीं समझते। यह गलती स्त्रियों के साथ बातचीत में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब कोई पुरुष सिर्फ अपने शब्दों पर ध्यान देता है और सामने वाली की भावनाओं को नजरअंदाज करता है, तो स्त्रियां उसे संवेदनशील और परिपक्व नहीं मानती। आज हम चाणक्य नीति की उन 5 बातों को समझेंगे जो पुरुषों को स्त्रियों के दिल तक पहुंचने में मदद करेंगी। पहली नीति, आंखें इंसान का दर्पण होती हैं, भावनाओं को पहचानो। चाणक्य कहते हैं, जिसे भावनाओं को पढ़ना आता है वह हर रिश्ते में सफल होता है। स्त्रियां बातचीत में सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी आंखों और हाव भाव से भी बहुत कुछ कहती हैं। स्त्रियों की आंखों से उनके मन को पढ़ने के संकेत। 1, अगर कोई स्त्री आपसे बात करते हुए बार बार आंखें झुका रही है या उसकी आंखों में चमक आ रही है, तो इसका मतलब वह आपको लेकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। 2, अगर उसकी आंखें स्थिर हैं और भाव शून्य लगती हैं, तो हो सकता है कि वह असहज महसूस कर रही हो या बातचीत में रुचि ना हो। 3, अगर बातचीत के दौरान वह बार बार आंखों से संपर्क बना रही है, तो वह आपको ध्यान से सुन रही है और आप में दिलचस्पी रखती है। 4, अगर वह लगातार इधर उधर देख रही है, तो इसका मतलब वह असहज महसूस कर रही है और बातचीत से बचना चाहती है। दूसरी नीति, सुनने की कला, बुद्धिमान पुरुष की पहचान। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सुनने की कला नहीं जानता, वह ज्ञान और रिश्तों दोनों में असफल होता है। स्त्रियां कैसी बातचीत पसंद करती हैं? स्त्रियां चाहती हैं कि कोई उनकी बातों को सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि महसूस भी करे। अगर आप सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहे हैं, तो यह गलती होगी। उनकी आवाज के उतार चढ़ाव पर ध्यान दें, क्योंकि उसमें छुपे एहसास होते हैं। हां में हां मिलाने के बजाय उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। तीसरी नीति, आत्मसम्मान और भरोसा, स्त्री का सबसे बड़ा आधार। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान नहीं, वह सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। स्त्रियां तभी किसी के सामने खुलती हैं जब उन्हें सुरक्षा और सम्मान महसूस होता है। कैसे बनाएं भरोसेमंद रिश्ता? 1, अगर आप उनकी राय को महत्व देते हैं, तो वे आपके साथ सहज महसूस करेंगे। 2, अगर आप सिर्फ उनकी बाहरी सुंदरता पर ध्यान देते हैं और उनकी बातों को महत्व नहीं देते, तो वे आपसे दूर हो जाएंगी। 3, स्त्रियां उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं और दूसरों की भी इज्जत करते हैं। चौथी नीति, स्त्री का सबसे बड़ा सम्मान उसकी स्वतंत्रता है। चाणक्य कहते हैं, जो पुरुष स्त्री को स्वतंत्रता देता है, वही सच्चा पुरुष कहलाता है। स्त्रियां ऐसे पुरुषों को पसंद करती हैं जो उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने का अवसर देते हैं। अत्यधिक नियंत्रण और शक स्त्रियों को असुरक्षित और असहज महसूस कराता है। जो पुरुष स्त्री को अपनी इच्छा से फैसले लेने देता है, वही सच्चा सम्मान देने वाला पुरुष होता है। 5वीं नीति, सही भाषा और शब्दों का चुनाव करें। चाणक्य कहते हैं, मीठे शब्द बोलने वाला व्यक्ति बिना ताकत के भी लोगों को जीत सकता है।
सही शब्दों से स्त्रियां कैसे प्रभावित होती हैं। 1. स्त्रियां उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो गाली गलौज और अभद्र भाषा से बचते हैं। 2. जो पुरुष सही शब्दों और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करता है वह महिलाओं के दिल में जगह बना लेता है। 3. स्त्रियां उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो बातचीत के दौरान धैर्य और समझदारी दिखाते हैं। निष्कर्ष, बुद्धिमान पुरुष की 5 प्रमुख पहचान। अगर आप चाहते हैं कि आपसे बात करने वाली स्त्री आपको अलग महसूस करे तो इन 5 बातों को हमेशा याद रखें। 1. भावनाओं को पढ़ो, शब्दों से ज्यादा आंखों और हाव भाव पर ध्यान दो। 2. सुनने की कला में निपुण बनो, सिर्फ बोलने पर ध्यान मत दो, सामने वाले को गहराई से सुनो। 3. स्त्रियों को आत्मसम्मान और भरोसे का एहसास कराओ, उन्हें सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराओ। 4. उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करो, स्त्रियों को अपनी पहचान और फैसले खुद लेने दो। 5. मीठे और सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करो, सही भाषा से रिश्ते को मजबूत बनाओ। समापन, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि चाणक्य की ये नीतियां आज भी प्रभावी हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।